और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम। संत रामपाल जी का ये मानना है कि धर्म का वास्तविक कार्य है मनुष्य को उसके मूल लक्ष्य मोक्ष की ओर ले जाना, न कि उसे रीति रिवाजों और कर्मकांडों में उलझाकर भटकाना। वे हमेशा कहते हैं कि धर्म का अर्थ केवल तीज त्योहार मनाना नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक कर्म में न्याय, सत्य और प्रेम को प्राथमिकता देना ही सच्चा धर्म है। उनके सत्संगों में ये विशेष रूप से समझाया जाता है कि आत्मा अमर है और ये शरीर मात्र एक वस्त्र की भांति है। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति केवल उसी को मिलती है जो शास्त्र अनुसार भक्ति करता है। इस ज्ञान से लोगों में मृत्यु का भय कम हुआ है और जीवन जीने की एक नई आशा मिली है। संत रामपाल जी ने जो सबसे बड़ी शिक्षा दी है वो ये है कि भगवान कोई काल्पनिक शक्ति नहीं बल्कि साक्षात मौजूद है और उनका नाम कबीर परमेश्वर है। उन्होंने बताया कि वह ईश्वर स्वयं कई बार धरती पर प्रकट हुए और कबीर साहिब उनका अंतिम और पूर्ण स्वरूप थे। एक और महत्वपूर्ण बात जो उनके प्रवचनों में सामने आती है वो ये है कि मनुष्य जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं मिला, बल्कि ये परमात्मा को जानने और उसकी प्राप्ति के लिए मिला है। उन्होंने ये भी कहा, अगर ये जीवन व्यर्थ चला गया तो अगले जन्म में ये अवसर नहीं मिल सकता। संत रामपाल जी का ये भी मानना है कि किसी भी धर्म में जन्म लेना भाग्य की बात हो सकती है, लेकिन सच्चा साधक वही है जो अपने धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर सत्य की खोज करे। उनके अनुसार सत्य किसी एक धर्म की बकौती नहीं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित सार्वभौमिक मार्ग है। उनके सत्संगों में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो विज्ञान और आध्यात्म के बीच सामंजस्य को दर्शाती है। उदाहरण के लिए वे बताते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आत्मा का स्थान और परमात्मा का स्वरूप, ये सभी विषय हमारे वेदों और ग्रंथों में भली भांति समझाए गए हैं। सतलोक आश्रम का प्रबंधन पूरी तरह अनुशासित और पारदर्शी है। प्रत्येक सेवा कार्य में श्रमदान को प्राथमिकता दी जाती है और आर्थिक लेन देन को रिकॉर्ड के साथ सार्वजनिक रूप से दर्शाया जाता है। इस प्रकार प्रबंधन देश की किसी भी संस्था के लिए उदाहरण बन सकता है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के दिशा में भी बड़ा कार्य किया है। उनके आश्रम में महिलाओं को बराबर का अधिकार, सम्मान और सुरक्षा दी जाती है। वहाँ महिला अनुयायी न केवल सत्संग करती है बल्कि सेवाओं में भी अग्रणी भूमिका निभाती है। संत रामपाल जी के द्वारा स्थापित ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से हजारों लाखों लोग आज शास्त्रों को समझ पा रहे हैं। ये पुस्तक न केवल धार्मिक अंधविश्वासों का खंडन करती है बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। सतलोक आश्रम का ये भी प्रयास रहा है कि लोग केवल खुद की भक्ति तक सीमित न रहे बल्कि समाज में जागरूकता फैलाए। उनके अनुयायी गांव-गांव जाकर लोगों को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण करते हैं, सत्संग की जानकारी देते हैं और भक्ति के सही मार्ग की और प्रेरित करते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि गुरु बिना भक्ति अधूरी है। बिना सच्चे गुरु के बताया मार्ग भटकाव में ले जाता है। इसलिए वे कहते हैं, सद्गुरु मिले तो सब कुछ मिला। और यही कारण है कि उनके अनुयायी उन्हें पूर्ण संत और मार्गदर्शक मानते हैं। एक और विशेष बात यह है कि संत रामपाल जी के सत्संग केवल धर्म तक सीमित नहीं बल्कि व्यक्ति के जीवन के हर पहलू से जुड़ते हैं। स्वास्थ्य, चरित्र, शिक्षा, परिवार और समाज, सभी पर उनके विचार स्पष्ट और प्रेरक है। कई देशों में संत रामपाल जी के सत्संगों का अनुवाद स्थानीय भाषाओं में किया गया है और वहाँ के लोग भी अब उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने लगे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि उनके विचार सीमाओं से परे हैं और पूरी मानवता को जोड़ने वाले हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने लोगों को यह दिखा दिया कि शास्त्र ही प्रमाण है और अगर भक्ति करनी है तो वह केवल शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। यही कारण है कि आज लाखों लोग पाखंड और अंधविश्वास को त्याग कर शुद्ध आध्यात्म की ओर अग्रसर हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज के जीवन, विचार और शिक्षाएं ये दर्शाती है कि एक सच्चा संत केवल पूजा नहीं करता, वह समाज, राष्ट्र और विश्व को एक नई दिशा देता है। उनके द्वारा शुरू की गई भक्ति क्रांति आने वाले युगों तक मानवता को जागरूक करती रहेगी और यही उन्हें युग पुरुष बनाता है।